मैंने अपनी मंगेतर की असलियत जानने के लिए एक कठोर परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने नाटक किया कि मैं अपाहिज हो गया हूँ। मुझे लगा कि शायद इससे उसकी सच्ची नीयत सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये नाटक मेरे ही खिलाफ चला जाएगा। उसने चुपचाप मेरे 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुमने ये क्या खरीदा? इतनी बड़ी रकम कहाँ गई? मैंने उससे हैरानी से पूछा। उसने जवाब दिया, ये चीजें मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खरीदी हैं। वहाँ देखो, अब तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक व्हीलचेयर लिफ्ट लगी थी। मेरे दिमाग में तुरंत सवाल उठा, क्या वो सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ है? अगला दाव। जब पैसे हुए खत्म, मैंने एक और चाल चली। मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। मैं देखना चाहता था कि जब पैसे नहीं होंगे तब भी वो मेरे साथ रहेगी या नहीं। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे सारे कार्ड क्यों बंद हैं? मैंने झूठ बोला। एक धोखेबाज ने कहा था कि वो मेरी टांगे ठीक कर देगा, लेकिन वो मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। उसने कहा, क्या सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। पैसों की लालची होगी, अब भागेगी। अंतिम सच, जब उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया। पर अगली सुबह वो एक आदमी को लेकर मेरे पास आई। मैं अचंभित था, ये कौन है? इसकी तो चाल ढाल ही अजीब है। कहीं कोई और चालबाजी तो नहीं? मैंने पूछा, क्यों आई हो यहाँ? वो बोली, जानते हो ये कौन है? ये वो हैं जो मरे हुए को भी सुई से जिंदा कर दें। मैंने कहा, सच में? ये तो धोखा लग रहा है। उसने जोर दिया, एक बार कोशिश करके देखो। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी टांगों में अब भी कुछ जान बाकी है। 2 बार सुई लगाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन हम इसका पेमेंट कैसे करेंगे? वो बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मेरे दिमाग में फिर से बुरा ख्याल आया, कहीं ये अपने शरीर से भुगतान करने की सोच रही है। ये तो गंदा है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे ऊपर गया। देखा वो एक कमरे में जा रहे हैं। मैंने सोचा, अब देखता हूँ इनकी असलियत। लेकिन अंदर जाकर मैंने जो देखा, मैं दंग रह गया। वो कह रही थी, श्रीमान स्टीव, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने दान मांगकर सारा इलाज का खर्च इकट्ठा कर लिया है। मैं चौंक गया, क्या इसने मेरे लिए इतना कुछ किया? और मैं इसे संदेह की निगाह से देख रहा था। मैं फौरन उसके सामने गया, घुटनों पर बैठा और प्रपोज किया, सुनो, मैं असल में ना तो अपाहिज हूँ ना गरीब, मैं करोड़पति हूँ। सब झूठ था, पर तुमसे प्यार सच्चा है। लेकिन उसने मुझसे कहा, मैं एक अपाहिज से शादी कर सकती हूँ, मैं एक गरीब से भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक झूठे इंसान से कभी नहीं।